नमस्कार, मैं राजवीर सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास। आज हम राजस्थान में मारवाड़ में 1857 क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। तो मारवाड़ में 21 अगस्त 1857 ईस्वी को क्रांति हुई। उस समय वहाँ का शासक था तखत सिंह, पॉलिटिकल एजेंट था मोकमेसन। जोधपुर में एरिनपुरा सैनिक छावनी थी, जहाँ पर जोधपुर लीजन काम करती थी। जोधपुर लीजन की स्थापना 1835 में हुई थी और इसी में पूर्वीय सैनिकों का दस्ता था। तो पूर्वीय सैनिकों का दस्ता किस लीजियन में था? जोधपुर लीजियन में। और जो एरिनपुरा सैनिक छावनी थी, एरिनपुरा पाली में पड़ता है। उस समय मारवाड़ के अंदर ही पाली भी शामिल था। प्रिचार्ड के अनुसार जोधपुर की राजकीय सेना की सहानुभूति विद्रोहियों के साथ थी। मारवाड़ की जनता ने भी प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से भाग लिया। तखत सिंह जो मारवाड़ का शासक था ने अंग्रेजों का साथ दिया। तो ये बात ध्यान रखनी है कि जो जोधपुर का शासक है तखत सिंह, उसने 1857 क्रांति के समय अंग्रेजों का साथ दिया था। अब एक प्रसिद्ध ठिकाना है आहुआ। यहाँ पर था एजीजी का पुत्र था एलेक्जेंडर, जो माउंट आबू में था। जोधपुर लीजन के 90 सैनिक अभ्यास हेतु माउंट आबू आए हुए थे। जोधपुर लीजन जो एरिनपुरा सैनिक छावनी में थी, उसके 90 सैनिक अभ्यास हेतु माउंट आबू आए हुए थे। वो यहाँ पर विद्रोह कर देते हैं। कब करते हैं? 21 अगस्त 1857 को माउंट आबू में विद्रोह कर देते हैं। यहाँ पर एजीजी का जो पुत्र है एलेक्जेंडर, वो घायल हो जाता है। इस विद्रोह के बाद ये सैनिक वापस एरिनपुरा आ जाते हैं। जोधपुर लीजन द्वारा मोती खां, तिलकराम तथा शीतल प्रसाद के नेतृत्व में विद्रोह किया। जोधपुर लीजन का जो विद्रोह था उसका नेतृत्व किसने किया था? मोती खां, तिलकराम और शीतल प्रसाद ने। तथा चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया और दिल्ली की तरफ प्रस्थान कर गए। तो जब ये विद्रोह होता है, ये होता है 23 अगस्त 1857 को। जोधपुर लीजन का जो विद्रोह होता है वो होता है 23 अगस्त 1857 को एरिनपुरा छावनी में। माउंट आबू में होता है 21 अगस्त 1857 को और एरिनपुरा छावनी में होता है 23 अगस्त 1857 को। जब ये सैनिक वापस आ जाते हैं माउंट आबू से एरिनपुरा, तब वापस आकर के यहाँ पर ये विद्रोह कर देते हैं और एक प्रसिद्ध नारा है चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे के साथ दिल्ली की ओर प्रस्थान कर देते हैं। और अगर मारो फिरंगी को आ जाए नारा, तो वो है मंगल पांडे का। आबू व एरिनपुरा के सैनिकों की मुलाकात खैरवा नामक स्थान पर आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत से हुई। आबू और एरिनपुरा के जो सैनिक थे, उनकी मुलाकात आहुआ का जो ठाकुर है कुशाल सिंह चंपावत, उससे हुई। यह कुशाल सिंह चंपावत आहुआ का जो ठाकुर था, यह जोधपुर के शासक तखत सिंह और अंग्रेजों से नाराज था। इसने क्रांतिकारियों का नेतृत्व करना स्वीकार कर लिया। यह क्या था कि सुगाली देवी का भक्त था। जो इसकी कुल देवी थी सुगाली देवी, जो काली माँ का रूप है। इसको 1857 की क्रांति के देवी भी कहा जाता है। सुगाली माता के 10 मुंह और 54 हाथ थे। कर्नल होम्स था, वो इसको अजमेर ले गया, जहां राजपूताना में रखा गया। वर्तमान में ये पाली के बांगड़ म्यूजियम में है। कहाँ पर है? पाली के बांगड़ म्यूजियम में है। वसुंधरा राजे ने वापस इसको आहुआ में स्थापित करवा दिया। हाल ही में वसुंधरा राजे सिंधिया ने इसको कहाँ स्थापित करवा दिया? आहुआ में वापस स्थापित करवा दिया। आहुआ में कुशाल सिंह चंपावत का साथ देने के लिए जो ठाकुर आए थे, उनमें से प्रमुख हैं आसोप के ठाकुर शिवनाथ सिंह, आसोप जोधपुर में है। गुल्लन जो नागौर में, वहाँ के विशन सिंह। नागौर में ही आलनियावास है, वहाँ के अजीत सिंह और आसोप के शिवनाथ सिंह। इसके अलावा लांबिया, बंतावास और उदावास के जागीरदारों में अपनी सेनाएं भेजी। मेवाड़ के सलम्बुर, लसाणी, रूपनगर व आसिंद के सरदारों ने कुशाल सिंह चंपावत की सहायता के लिए सेना भेजी थी। कांजी बिथोड़ा का सामंत था, जिसकी हत्या कुशाल सिंह चंपावत ने कर दी थी। कुशाल सिंह चंपावत ने बिथोड़ा के ठाकुर की हत्या कर दी थी। अभी कुछ प्रमुख युद्ध हैं जो कुशाल सिंह चंपावत ने लड़े थे, वो अपने को ध्यान रखने हैं। पहला है बिठोड़ा का युद्ध। बिठोड़ा पाली में पड़ता है। यह 8 सितंबर 1857 ईस्वी को कुशाल सिंह चंपावत और जोधपुर शासक तखत सिंह के मध्य हुआ था। तो जोधपुर शासक जो तखत सिंह था, उसके साथ उनाड़ सिंह पवार, राजमल लोडा, हीथ कोट, सिंघी खुसलराज, छत्रसाल मेहता आदि उसके साथ आए थे। तो जोधपुर शासक तखत सिंह के साथ बहुत सारे जो जागीरदार थे वो भी साथ में आए थे। इसी युद्ध में ओनाड़ सिंह मारा गया। जोधपुर शासक तखत सिंह की तरफ से लड़ता हुआ ओनाड़ सिंह मारा गया। इस युद्ध में कुशाल सिंह चंपावत विजयी रहा था। तो बिठोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को कुशाल सिंह चंपावत और जोधपुर शासक तखत सिंह के बीच, जिसमें कुशाल सिंह चंपावत विजयी रहा। जब हार का समाचार एजीजी सर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को मिला, तो वह अजमेर से सेना लेकर आहुआ की तरफ रवाना हुआ।
तो उसके बाद में दूसरा युद्ध होता है चेलावास का युद्ध या आहुआ का युद्ध, ये पाली में पड़ता है। इसको गोरों व कालों का युद्ध भी कहा जाता है। ये 18 सितंबर 1857 को हुआ। इसमें एक तरफ कुशाल सिंह चंपावत और दूसरी तरफ जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के साथ ही मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट मैकमोसन भी था। इस युद्ध में मारवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट है मैकमोसन, वह मारा गया और उसका सिर है वो काटकर आवा में घुमाया गया और फिर किले पर टांग दिया गया। लॉरेंस वो भाग गया और अजमेर चला गया। तो इस युद्ध में भी कौन विजयी रहा? कुशाल सिंह चंपावत। मारवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट, उसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना है, मैकमोसन था। और वो किस युद्ध में मारा गया था? चेलावास के युद्ध में। चेलावास के युद्ध को गोरों व कालों का युद्ध भी कहा जाता है। क्रांतिकारी आशोक ठाकुर शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में दिल्ली रवाना हुए। नारनौल नामक स्थान पर क्रांतिकारी पराजित हुए। ठाकुर शिवनाथ सिंह मारवाड़ वापस लौट आया, अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और उसकी जागीर जब्त कर ली गई। गुल्लर व आलम व्यास के ठाकुर शेखावाटी में लूटमार करते रहे, उन्हें अपनी जागीरों से बाद में हटा दिया गया था। चेलावास के युद्ध में लॉरेंस की हार का समाचार कैनिंग को मिला तो उसने पालनपुर और नसीराबाद से एक बड़ी सेना कर्नल होम्स के नेतृत्व में भेजी, जिसने आहुआ को घेर लिया। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत आहुआ का किला अपने भाई पृथ्वी सिंह को सौंप करके और कोठरिया जो राजसमंद में है के रावत जोध सिंह के यहाँ शरण में चले गए। तो आहुआ का पतन हो गया 24 जनवरी 1858 को, जब 24 जनवरी 1858 को जब किलेदार जो है उसको रिश्वत दे करके अंग्रेजों ने उस किले पर कब्जा कर लिया। बाद में सलमपुर में केसरी सिंह ने भी शरण दी, पहले कोठारिया के रावत जोध सिंह ने और बाद में सलमपुर में केसरी सिंह ने। अंत में 8 अगस्त 1860 ईस्वी को नीमच में अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। जांच करने के लिए मेजर टेलर की अध्यक्षता में एक जांच आयोग नियुक्त किया गया। कुशाल सिंह चंपावत को 10 नवंबर रिहा कर दिया गया, पर जोधपुर महाराजा ने उनके जागीर का बड़ा भाग जब्त कर लिया। 1864 ईस्वी में कुशाल सिंह चंपावत की मृत्यु हो गई। राजस्थान में 1857 क्रांति में सर्वाधिक संघर्ष हुआ मारवाड़ में, और 1857 क्रांति के जो 2 विजय स्तंभ है वो कहाँ है? पाली में है। तो इसी के साथ ये जो जोधपुर में 1857 क्रांति है वो समाप्त हुई। अगले वीडियो में कोटा में क्रांति देखेंगे।